नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सेहित जोशी स्वागत करता हूं आपका अपनी एक नई और खास वीडियो में। और आज दोस्तों मैं बात करने वाला हूं कोलेस्ट्रॉल के बारे में, जो आजकल काफी कॉमन प्रॉब्लम हो गई है और कई लोग इससे पीड़ित हैं। अगर आप या आपके घर में कोई कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट है तो यह वीडियो खास आपके लिए होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको उन सब्जियों, उन वेजिटेबल्स के बारे में बताऊंगा जो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाने का काम करती हैं। अगर इन सब्जियों को ज्यादा मात्रा में खाया जाए, कंज्यूम किया जाए, तो किन्हीं कारणों की वजह से ये आपका कोलेस्ट्रॉल वैल्यू को बिगाड़ सकती है। और वो कौन कौन से कारण हैं, ये भी मैं आपको दोस्तों बताऊंगा इस वीडियो में। हो सकता है कि जिन वेजिटेबल्स, सब्जी के बारे में मैं आपको बताऊंगा, ये आपके एरिया में अवेलेबल ना हो, अनकॉमन हो, लेकिन फिर भी अगर आपको इन सब्जियों के बारे में पता होगा तो आप इन्हें खाने में सावधानी बरत सकते हैं। तो दोस्तों चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं और आप यूं ही इन वीडियोस के माध्यम से मुलाकात करते रहें। तो दोस्तों इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है पोटैटो यानी आलू का, जिसे सब्जियों का राजा भी कहा जाता है। आलू में दोस्तों बहुत ज्यादा मात्रा में स्टार्च पाया जाता है, साथ ही इसमें कार्बोहाइड्रेट कंटेंट भी काफी क्वांटिटी में होता है। इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो भी ज्यादा होता है। अगर आप आलू का बहुत ज्यादा सेवन करते हैं तो ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को बिगाड़ सकता है, इसलिए आलू को अवॉइड करना ही आपके लिए बेहतर है। हालांकि स्वीट पोटैटो, जिसे शकरकंद कहा जाता है, ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स के मामले में आलू से थोड़ा बेहतर होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्वीट पोटैटो को बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में खा सकते हैं। जी नहीं, क्योंकि इसमें भी दोस्तों कार्बोहाइड्रेट कंटेंट काफी ज्यादा हाई होता है, साथ ही इसमें शुगर का कंटेंट भी बहुत होता है। हालांकि स्वीट पोटैटो में फाइबर भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, लेकिन ज्यादा कंज्यूम करने से यह आपके कोलेस्ट्रॉल वैल्यू को बढ़ा सकता है, उसे बिगाड़ सकता है। इसलिए आपको स्वीट पोटैटो भी कम ही क्वांटिटी में दोस्तों लेना चाहिए। इसी कैटेगरी में कॉर्न यानी कि मक्का का नाम भी शामिल किया जाता है। अगर आप कोलेस्ट्रॉल पेशेंट हैं और कॉर्न चिप्स या पॉपकॉर्न खाने के दीवाने हैं, तो आपको आज ही से कॉर्न से बनी सभी चीजों से दूरी बना लेनी है, क्योंकि कॉर्न में दोस्तों फाइबर कम और स्टार्च कंटेंट बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ये खाने में थोड़े से मीठे होते हैं। इसके अलावा कॉर्न में कार्बोहाइड्रेट कंटेंट भी ज्यादा होता है, जिस वजह से दोस्तों वजन बढ़ने के, वेट गेन होने के चांसेस भी काफी रहते हैं। इसलिए अगर आप अपने वजन और कोलेस्ट्रॉल लेवल दोनों को ही मेंटेन रखना चाहते हैं तो कॉर्न का सेवन, भुट्टे, मक्के का सेवन ना के बराबर ही आपको करना है। इस लिस्ट में दोस्तों अगला नाम है पीस यानी हरी मटर का, जो कि फाइबर और प्रोटीन के मामले में काफी अच्छी मानी जाती है, लेकिन इसके अंदर भी दोस्तों कार्बोहाइड्रेट कंटेंट बाकी सब्जियों के मुकाबले ज्यादा पाया जाता है। इसलिए हरी मटर को भी दोस्तों आपको बहुत ही कम क्वांटिटी में खाना चाहिए, क्योंकि ज्यादा खाने से ये आपका वेट गेन, वजन भी बढ़ाएंगी और आपके कोलेस्ट्रॉल वैल्यू को भी ये ग्रीन मटर्स, ग्रीन पीस बढ़ा सकती हैं। हालांकि इन सब्जियों के साथ आपको एक बात और बता दूं कि ये जो सारी स्टार्च वाली सब्जियां मैंने आपको बताई हैं, अगर आप इन्हें ज्यादा मात्रा में लेते हैं तो ये आपका वेट को, वजन को बढ़ा सकती हैं। वैसे तो दोस्तों ओवरऑल जितनी भी सब्जियां होती हैं वो हेल्दी ही होती हैं, लेकिन जिन्हें अगर सीमित मात्रा में खाया जाए तो ये आपके वजन को कंट्रोल में रखने के साथ साथ आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी मेंटेन करती हैं। लेकिन जब आप स्टार्च वाली सब्जियां ज्यादा खाते हैं तो ये इनडायरेक्टली आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को बिगाड़ सकती हैं। वैसे आपने कई बार ये कॉन्सेप्ट सुना होगा कि कम तेल का खाना खाने से कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज नहीं होता है। साथ ही जितनी मर्जी फल खा लो या सब्जी खा लो, इनसे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल नहीं बढ़ता है, लेकिन अगर आप ज्यादा तेल वाला खाना खाते हैं तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। बता दूं ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है, क्योंकि बॉडी में बनने वाला 80% कोलेस्ट्रॉल बॉडी के अंदर खुद ही बनता है, जो कि रॉ मटेरियल से बनता है, जिसमें शुगर, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट्स ही सबसे अहम रोल अदा करते हैं। इनफैक्ट
बॉडी प्रोटीन और बाकी सारी चीजों में भी फैट्स में और अलग अलग चीजों में कन्वर्ट होकर कोलेस्ट्रॉल बना सकती हैं। इसलिए अगर आप सिर्फ खाने में तेल को कम कर देते हैं और बाहर से खाए जाने वाली चीजों को कम कर देते हैं, यहाँ तक कि जीरो ऑयल का भी सेवन करते हैं, तब भी ब्लड कोलेस्ट्रॉल वैल्यू में सिर्फ 20% का ही फायदा मिलेगा, क्योंकि 20% ही बाहर से आता है, जबकि 80% बॉडी खुद बनाती है। वहीं जो कोलेस्ट्रॉल बॉडी खुद बनाती है वो रॉ मटेरियल्स पर डिपेंड होता है, और रॉ मटेरियल ये सभी शुगर, स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट्स ही होते हैं। चाहे शुगर को फिर आप किसी भी फॉर्म में ले लें, ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाने का काम करती हैं। हाँ, अगर आप फैट्स को बंद कर दें, कार्बोहाइड्रेट्स को भी कंज्यूम करना बंद कर दें, प्रोटीन को भी आप लोग कंज्यूम करना खाना बंद कर दें, तो फिर खाएंगे क्या? इसलिए डाइट से कोलेस्ट्रॉल वैल्यू को मेंटेन रख पाना लगभग इम्पॉसिबल ही है। हालांकि 20 से 30% रिडक्शन आप अचीव कर सकते हैं, जिसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल पहले 200 था, आपने डाइट पर कंट्रोल किया, 20% रिडक्शन कर 160 या 150 पे आ गया। वहीं अगर आपने और ज्यादा मेहनत की, डाइट पर ध्यान दिया, तो ये लेवल 10 से 130 तक भी आ सकता है। लेकिन 200 एलडीएल को आप 50 पर ले आओगे जीरो ऑयल खाकर, तो ये सोचना गलत है, क्योंकि ये सक्सेसफुल नहीं हो सकता। मोस्ट ऑफ द केसेस में जहां एलडीएल वैल्यू काफी हाई होती है, वहां मेडिसिन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि दवाई ही आपके मेटाबॉलिज्म, जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का प्रोसेस है, उसे कम कर सकती है। बाकी जो खाने पीने में आप लोग चेंजेस करते हैं, वो करने से ज्यादा दोस्तों फर्क नहीं पड़ता। इसलिए तेल को कम कर देने से या शुगर को कम कर देने से हार्ट अटैक कभी नहीं आएगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। खैर, अपने टॉपिक पर वापस आते हैं और आपको अगली सब्जी के बारे में बताते हैं, जो कि आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, और उसका नाम है बीट यानी चुकंदर। वैसे तो बीटरूट एक बहुत ही अच्छी वेजिटेबल है, इसमें न्यूट्रिएंट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स काफी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन तब जब आप इसे सीमित क्वांटिटी में खाते हैं, क्योंकि बीटरूट में भी दोस्तों शुगर पाई जाती है, और इसे लेने से कार्बोहाइड्रेट्स बिगड़ सकता है और कोलेस्ट्रॉल वैल्यू भी आपकी बढ़ सकती है। इसलिए बीटरूट को आप ज्यादा कंज्यूम ना करें, ये आपके लिए और आपकी हेल्थ के लिए बेहतर नहीं है। इसके अलावा दोस्तों, पार्सनिप, जो कि देखने में गाजर की तरह होती है, और हो सकता है कि कई लोग इस सब्जी के बारे में जानते ना हो, लेकिन बता दूं कि पार्सनिप में फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर क्वांटिटी में पाए जाते हैं, लेकिन इसमें शुगर कंटेंट भी मौजूद होता है। यही वजह है कि अगर आप इस सब्जी का बहुत ज्यादा सेवन करते हैं, तो ये आपके शुगर लेवल को दोस्तों बढ़ा सकती है, साथ ही कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी इंक्रीज कर सकती है। इसलिए पार्सनिप को ज्यादा कंज्यूम करना कोलेस्ट्रॉल पेशेंट के लिए ठीक नहीं है। वहीं यैम्स, जिसे रतालू कहते हैं, ये भी आलू की तरह ही होते हैं, और इनमें भी आलू की तरह ही स्टार्च भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। अगर आप इस सब्जी को ज्यादा क्वांटिटी में लेते हैं या हफ्ते में 2-4 दिन खाते हैं, तो ये आपके कोलेस्ट्रॉल वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा इसी लिस्ट में प्लांटेन्स यानी कच्चे केलों को भी ऐड किया जाता है, क्योंकि कच्चा केला भी एक तरह का स्टार्ची फ्रूट है, जिसे ज्यादा मात्रा में लेने से पेशेंट के कोलेस्ट्रॉल लेवल पर बुरा असर पड़ता है, क्योंकि कच्चा केला कोलेस्ट्रॉल लेवल के कंट्रोल को बिगाड़ने का दम रखता है। इसी के साथ रूटाबागा, जो कि एक रूट वेजिटेबल है और दिखने में आलू का भाई लगता है, ये भी दोस्तों एक हाई स्टार्च वेजिटेबल है, जिसका ज्यादा मात्रा में सेवन करने से कोलेस्ट्रॉल पेशेंट के लिए ठीक नहीं होता है, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है, उसकी वैल्यू को इंक्रीज कर देता है। इसके अलावा दोस्तों, पंपकिन, जिसे कद्दू कहा जाता है, ये भी एक स्टार्ची वेजिटेबल है। इसमें स्टार्च भरपूर क्वांटिटी में पाया जाता है। इससे अगर आप ज्यादा खाते हैं, तो ये भी आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। कुल मिलाकर कहूँ तो जो भी सब्जी आप खाते हैं, अगर उसमें स्टार्च ज्यादा मात्रा में है, तो वो इनडायरेक्टली आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को बिगाड़ सकता है। इसके अलावा अगर उन सब्जियों में शुगर ज्यादा है, तब भी आपके कोलेस्ट्रॉल वैल्यू पर असर पड़ सकता है। दोस्तों, इसी कैटेगरी में अगली सब्जी है स्क्वैश या जुकीनी। ये भी काफी हाई कार्बोहाइड्रेट सब्जी है, जिसे अगर आप एक लिमिट से ज्यादा कंज्यूम करते हैं, तो ये आपके कोलेस्ट्रॉल वैल्यू को अनबैलेंस कर सकती है, यानी उसे बिगाड़ सकती है। वहीं दोस्तों, अगली सब्जी का नाम है
यूका रूट्स, जिसे कसावा कहा जाता है। हालांकि कई लोगों ने इसका नाम आज पहली बार सुना होगा क्योंकि ये इंडिया में कम मिलती है। वहीं जो लोग इस सब्जी के डिशेस खाते हैं उन्हें बता दूं कि यूका में स्टार्च काफी ज्यादा पाया जाता है और अगर आप एक कोलेस्ट्रॉल पेशेंट हैं तो ये आपके दोस्तों कोलेस्ट्रॉल वैल्यू को बिगाड़ सकता है, इसलिए इसे कम मात्रा में ही खाएं। इसके बाद अगली सब्जी है दोस्तों टर्निप यानी कि शलजम, जिसका इस्तेमाल हर घर में किया जाता है। टर्निप में फाइबर की तादाद बहुत कम जबकि कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा होती है। यही वजह है कि इसे लेने से कोलेस्ट्रॉल वैल्यू पर असर देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं वाटर चेस्टनट के बारे में, जिसे सिंगाला कहा जाता है और ये भी काफी हेल्दी भी होता है क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लेकिन इसमें शुगर की क्वांटिटी काफी ज्यादा होती है। इसलिए जब आप इसे ज्यादा मात्रा में कंज्यूम करते हैं, सिंगाड़ा ज्यादा खाते हैं, तो ये आपके शुगर लेवल को इंक्रीज कर देता है, जिससे कोलेस्ट्रॉल वैल्यू अपने आप ही इम्बैलेंस हो जाती है। इसलिए वाटर चेस्टनट सिंगाड़े का सेवन थोड़ा कम मात्रा में ही करें। इसके बाद है दोस्तों अगली सब्जी कैरेट यानी गाजर, जो कि बाकी सब्जियों के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा मीठी होती है क्योंकि इसमें नेचुरल शुगर काफी होती है। ऐसे में अगर आप इसे ज्यादा खाते हैं तो ये आपके शुगर और कोलेस्ट्रॉल दोनों ही वैल्यूज को बिगाड़ सकती है, तो इसलिए आप इन सभी सब्जियों का ज्यादा मात्रा में लेने से बचें। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर यस तो वीडियो को लाइक शेयर कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। टेक केयर। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।